तो और ले लेता है उसका भाई लोगों, ऐसे मत करो यार, सीधे सीधे आप लोग। स्वागत किया। मैं तहे दिल से अजमेर वासियों का, किशनगढ़ वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, मैं काफी लंबे समय के बाद आज किशनगढ़ आया और हाँ, मैं सांसद था लगभग 10 साल पहले। तो मुझे लगा कुछ रिश्ते कमजोर हो गए होंगे, कुछ लोग भूल गए होंगे, लेकिन जिस प्यार से आपने आज दोबारा इस खूबसूरत शहर में मेरा हम सब साथियों का स्वागत किया, मैं एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, सिर्फ एक दिन की मोहलत में, एक दिन पहले हमने मन बनाया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमको सड़कों पर उतरना है। और एक दिन के समय में आप लोगों ने इस उत्साह से, और मुझे तो कोई पूछ रहे थे कि मई का महीना है, 45 डिग्री गर्मी होगी, धूप पड़ रही होगी। मैंने इनको कहा हम शुरुआत कर रहे हैं अजमेर से, जहां पर आरपीएससी का दफ्तर है, और हमने जनसंघर्ष यात्रा का जो आगाज किया है वो किसी के खिलाफ नहीं, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। और उन तमाम लोगों का जो भ्रष्टाचार करते हैं या भ्रष्टाचार को संरक्षण देते हैं। हमारे प्रदेश के नौजवान, लाखों लाख ऐसे नौजवान बच्चे बच्चियां जो पढ़ लिख कर एग्जाम में बैठते हैं, उनकी हाथ निराशा लगती है जब लगातार पेपर निकलते रहते हैं। एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, 4 बार हो जाए, लेकिन लगातार ये जो पेपर लीक होते हैं, मैं कई महीनों से बोल रहा हूं, कई सालों से बोल रहा हूं कि छोटे मोटे को पकड़ने से ये सिस्टम रुकने वाला नहीं है। मैंने कहा जो भी इसके पीछे है, वो कोई भी हो, जो हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको बख्श नहीं सकते। और इस पूरे सिस्टम में जो भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ मैंने अपनी आवाज को बुलंद किया। मैंने कहा जो भाजपा के शासन में वसुंधरा जी ने करप्शन किया था, जिसका आगाज, जिसकी जोर जोर से मुखालफत मैंने करी थी, गहलोत साहब ने करी थी, तमाम नेताओं ने करी थी,
अब समय आ गया, 4.5 साल हो गए, कृपया करके उनकी जांच करो। 6 महीने में चुनाव है, 6 महीने में चुनाव है। मैंने चिट्ठियां लिखी, आवेदन किया, आग्रह किया, अनशन भी किया 1 महीने पहले, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जन संघर्ष हम लोग जो कर रहे हैं साथियों, इस तपती धूप में आपके साथ हम चल रहे हैं, सड़क पे लोगों की बात सुन रहे हैं, लोगों की आवाज बन रहे हैं और लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। कोई कहता है, कुछ लोग कहते हैं कि हम गुटबाजी कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि गुटबाजी हो रही है। मैं भी प्रदेश सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, आराम से अपना टाइम निकालता, मुझे क्या पड़ी थी। लेकिन मैं इस राजस्थान के लोगों के लिए जो हमने सपने देखे हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें और कुछ करने की जरूरत है। मेरा राजनीतिक जीवन आप सब लोगों के सामने है। हमने हमेशा मुद्दों की बात की है, जबान पर हमेशा मैंने लगाम रखा है और कभी संयम नहीं खोया। मुझे लोगों ने बहुत कुछ कहा, मुझे लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, मालूम है आप लोगों को क्या क्या बोला। मेरे जबान से कभी कोई बुरा शब्द निकला किसी की बात, लेकिन गलत भाषा ना बोलना, इसका ये मतलब नहीं है कि हम में स्वाभिमान की कमी है। और जब हमने इन मुद्दों को उठाया, करप्शन के मुद्दों को उठाया, और मैं चाहता था एक पारदर्शी तरीके से जांच हो, जांच में दूध का दूध और पानी का पानी निकला। लेकिन जिन लोगों को डर लग रहा था, वो दूध और पानी छोड़ के दूध और नींबू की बात कर रहे थे। धीरे धीरे साफ हो गया कि कार्रवाई होने वाली नहीं है, लेकिन हम जनता के बीच में जाकर आप सबका समर्थन ले रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि राजस्थान में एक नया आगाज हो और हम सब लोग मिलकर ये दीमक की तरह हमको करप्शन जो भ्रष्टाचार खा रहा है, इसको खत्म करें। मेरे खिलाफ अगर कोई आरोप लगाता है, मैं इसको जनता के सामने रखना चाहता हूं। मेरी राजनीति आपके सामने है, स्वर्गीय पायलट साहब की राजनीति आपके सामने है। हमको भी जनता के आशीर्वाद से बड़े बड़े पदों पर काम करने का मौका मिला, लेकिन इन 45 सालों में मेरा सबसे घोर विरोधी भी होगा, वो हम पर उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन राजनीति है, अभी तो ये आरोप लगे हैं, हम सड़कों पर निकले हैं, ना जाने और क्या क्या आरोप लगाएंगे, मुझ पर लगाएंगे, साथियों पे लगाएंगे, नतीजों पे लगाएंगे, मुझ पर कितने नीचे से नीचा आरोप लगा लो, लेकिन मैं जनता के लिए संघर्ष करता रहा हूं और करता रहूंगा। मेरा व्यक्तिगत बैर किसी से नहीं है, मेरी व्यक्तिगत झगड़ा लड़ाई किसी से नहीं। मैं तो सिर्फ मुद्दों की बात कर रहा हूं, नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने की बात कर रहा हूं। और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, नौजवान जो हमारे 18 से 30 साल के हैं, 36 कौम के हमारे नौजवान लड़के लड़कियां जो पढ़ लिख रहे हैं, जिनके माँ बाप मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, किसानी करते हैं, दुकानदारी करते हैं, वो कैसे कैसे 20-50 हजार रुपए, लाख रुपए इकट्ठा करते हैं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, वो मेहनत करते हैं 1-2 साल, और फिर उनके अरमानों पर पानी फिर जाता है। कोई ओवरेज हो जाता है, किसी को सदमा लगता है, और